है तो ये जीत किस तरीके से देखते हैं? लंबी लड़ाई आपकी चली। बहुत मायने हैं इसके। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करने की सोच के संकल्प के साथ मैं निकला था। मुझे नहीं पता था कि रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ आएंगी। कई अपनों से ही इस दौरान मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, बट बहरहाल ये आशीर्वाद भी मेरे पिता का ही है, ये शक्ति भी उन्हीं की दी हुई है। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले एक ऐसा समय था जब चिराग पासवान कहीं से चुनाव लड़ भी पाएगा कि नहीं, इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री का मुझ पे विश्वास, हमारे गठबंधन का मुझ पे विश्वास, 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी जाती हैं, जिस पार्टी का एक सांसद है, और आज वो पार्टी अपने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीटें जीतती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सीट हाजीपुर की, जिसकी पहचान मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों से रही। ऐसे में मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पगचिन्हों पे चलने की। उन्होंने विकास की जो गाथा यहाँ पर लिखी है उसको आगे लेकर जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ईमानदार प्रयास के साथ उसको निभाने की कोशिश करूँगा। एक और हम लोगों ने बड़ा एक संयोग देखा है कि रामविलास जी का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड था, एक रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है कि 6,15,000 उनको भी वोट आया था, 6,15,000, लेकिन आपकी वोट ज़्यादा हो गई। तो क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया? आपको ऐसा मतलब कही जाती थी बात? पापा हमेशा कहते थे कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता, और मैं भी क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं भी मानता हूँ कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका कोई कॉम्पिटिटर हो, बट हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा या बेटी उससे आगे निकले। ये सोच पापा की हमेशा से थी। वो हमेशा मुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। आज अगर मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के या जो लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किए हैं उसके कहीं समीप भी पहुंच पाता हूं, उसका अंश भर भी बन पाता हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये मतलब आप लोग को बहुमत मिल गया है, लेकिन चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार से बात हो रही है, सरकार बनेगी? सरकार बहुत जल्द बनेगी। कल एनडीए की बैठक है। सरकार बनने में कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़े, एकजुट होकर हम लोग सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। तीसरी बार देश को मजबूती देने के लिए ये सरकार बनेगी। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2047 तक देश को विकसित देश बनाने की नींव को रखने के लिए ये सरकार बनेगी, और ये स्थिर मजबूत 5 साल तक चलने वाली सरकार होगी। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनावों पे भी इसका असर होगा क्या? बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होने जा रहा है, इसका क्या मायने है? हर चुनाव के अलग मायने होते हैं, हर चुनाव को अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लोकसभा का चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में था, बट हाँ, ये भी एक सत्य है कि अब बहुत जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। तय समय पर अगले साल निर्धारित हैं बिहार के विधानसभा के चुनाव। जिस मजबूती के साथ विपक्ष तो भाई हम लोगों को कहीं देख ही नहीं रहा था, खाता तक नहीं खुलेगा, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, पर मुझे लगता है उन दावों के बावजूद जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा, इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन हम लोग का बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। इसी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी, इसी मजबूती के साथ इस गठबंधन में हम लोग साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, यह सर्टिफिकेट क्या है? जो आपकी विरासत की जो लड़ाई थी, दावा था सांसदी का, ये है या उस दावे पे मोहर है ये सर्टिफिकेट है? मैं यहाँ पे चुनाव जीतने नहीं, दिल जीतने आया था। हाजीपुर की जनता ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जीत मेरे पिता की जीत है। आज सबसे पहले सर्टिफिकेट लेकर उन्हीं के चरणों में उनकी दी हुई इस जीत को समर्पित करने आया। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए चिराग जी, बधाई।